देखने का ही होता है। यह कि डॉक्टरों की चलती है उसके बाद की, इसीलिए उसको बनाए ही हैं। नहीं ये डॉक्टर इतने MBBS MD करके कहाँ जाएंगे बेचारे। यदि यह पिज्जा बर्गर नहीं होगा तो डॉक्टरों को तो नर्सिंग होम बंद हो जाएगा कि कौन आला लेके घूमेंगे। इसलिए इतने बड़े बड़े विशाल विशाल नर्सिंग होम को आखिर मिलना चाहिए ना। जब गलत कमाई होने लगती है ना तो 3 जगह पैसा जाता है, डॉक्टर के पास और कचहरी में काली कोट के वालों के पास। कोई होंगे तो बुरा मत मानना, हमारे कुछ छात्र भी यहाँ वकालत करते हैं। और एक ठो पुलिस है। जब ज्यादा गड़बड़ पैसा हो जाएगा ना तो उसमें इन लोगों के पास जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि देखो ये जो धन मिलता है ना इसको 5 भागों में रख दो, तो ये तीनों के पास पैसा नहीं जाएगा। पहले धर्म के लिए, वैसे लिखा तो है 20%। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च। धर्म के लिए पहला निकालो। जो बड़े संपन्न, बहुत ज्यादा जो धनी लोग हैं उनका जो धर्म खाता अलग चलता ही है, तो पहले उसको करो। वो पवित्र धन होता है जो उसके बाद बचता है। दूसरा कुछ अपने यश के लिए खर्च करो, कुछ पूंजी बचा के रखो, कुछ परिवार वालों को खिलाओ और स्वयं कुछ खाओ। 5 भागों में उसको भाग देके तब उसका खर्च करो। ये नहीं कि जितना मिला कुल अकेले ही, कि कुल परिवार में ही या कुल दान ही। गलत है। पूरा दान दे देंगे तो भी गड़बड़। संतुलन होना चाहिए। सब नहीं दे देना है, न सब खा जाना है। संतुलित होना चाहिए। तो पहले निकाल के रखना चाहिए, तब दूसरा काम करना चाहिए। और इस तरह से जो करता है वो, उसका पैसा गड़बड़ जगह में नहीं जाता है। तो भगवान को भोग लगाइए मन से, पैसा में नहीं। एक बार कोई पूछा कि भगवान हम ले जाते हैं भगवान के सामने बढ़िया खीर मोहन मालपुआ अमुक अमुक, तो भगवान तो लेते ही नहीं है, तो कैसे पता चले कि भगवान ने लिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम प्रेम से दोगे तो वो लेंगे। तो प्रेम से कोई दे तो ले लेते हैं, और भगवान उसका प्रेम लेते हैं, उसका तत्व लेते हैं। तो गुरुजी से पूछा था अपने, तो गुरुजी ने कहा कि देखो यह कलिकाल, यदि वो खिलाने के लिए गया और एक लड्डू कम हो गया एक बार में, तो कल से तो कोई भोग लगाने ही नहीं जाएगा। मालिश लेके गया भगवान को तो बढ़िया, और भगवान ने उठा के एक लड्डू स्वयं भी ले लिया। तो लगेगा कि भैया वो भगवान जी वाला ना सबसे छोटका वाला लड्डू बनाना, तब ठीक रहेगा। ये कलयुग में काहे खाए, उसका लड्डू क्यों खाए, उनको कौन भूख लगी। वो तो उसका प्रेम देखते हैं, उसका सद्भाव देखते हैं। तो भगवान को खूब बढ़िया भोग लगाना चाहिए मन से। जो मन से भोग लगाता है 12 साल तक लगातार, कोई बिना ध्यान के केवल आंख बंद करके भावना करे मन में, 12वें साल भगवान प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। मेरी इस बात को आप लोग स्वीकार करिए। और फिर जब हम कथा सुनाने के लिए आए 12 साल बाद, और जो ध्यान करना शुरू कर देगा, तो हम उसको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देंगे कि वो मरेगा नहीं 12 साल तक। यदि वो ध्यान पूर्वक हमारी बात को माने। क्या 6 बज गए हैं क्या? 6 बज गए हैं भैया, 7 बजे के लिए हमने कहा था ना। तो थोड़ा सा जिनको दूर जाना है उनको छूट है, छूट देनी पड़ती है ना। 1 गरी आधी गरी, आधी में पुनी आध, तो उतने देर बैठ लिए, बहुत अच्छा। आप लोग थोड़ी देर बैठिएगा, अभी कोई झांकी निकालने वाली है, निकालेंगे अभी, तो उसका दर्शन आप लोग जरूर करिएगा। बड़ा दिव्य रूप है,
श्रीमन नारायण का और बालक ध्रुव का बड़ा सुंदर रूप है। कल यहाँ आए शिव जी और किसी ने जयकारा तक नहीं किया, बताइए भला। अब एक तो यहाँ पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है अनुज शुक्ल। अब उनको पता नहीं कहाँ वो जाके कुर्सी में, वो कुर्सी उनको बहुत, कुर्सी माने कुरस जिसमें रहता है, अब वो कुर्सी ही उनको प्रिय लगने लग गई। अब आके यहाँ बैठ के उनको बढ़िया जयकारा करना चाहिए। और हमको भी ना ये बाद में पता चला कि ऐसा किया नहीं लोगों ने। हम अपने मन से नहीं बोलते, ऐसा मत सोचिएगा। कुछ हम इधर उधर भी बोल दे, उसको आप लोग मत सोचिएगा क्या बोल दिए। हमसे मत कहिएगा भाई, दक्षिणा भी मत दीजिएगा, उसकी भी बात नहीं। हम कह दे रहे हैं एकदम पक्का, इसलिए कि हम जब सुनाते तो मांगते, तो सहूर नहीं है एक पैसा का, तो हम क्या सुनाएंगे क्या कहेंगे। इसलिए ईमानदारी यही है। तो भगवान को प्रेम से भोग लगाइए। 12 साल तक लगातार न ध्यान लगे तो भी कम से कम बिस्तर में बैठ के, बताइए इससे ज्यादा छूट क्या होगी। मैं तो कहता हूं सोते समय बैठिए बिस्तर में और भगवान का चिंतन करिए थोड़ी देर तक, और चिंतन करके प्रभु को जो आपको मन पड़े, जो सुंदर लगे वो समर्पित करिए। कुछ दिनों के बाद मन लगने लगेगा, कल्याण हो जाएगा। ये उपदेश देते हैं। अपनी माता जी को बेटा उपदेश दिया, उन्होंने ध्यान किया, कल्याण हो गया। बोले कपिल देव भगवान की जय। अब 60 पुत्रियां हुई, विवाह कहाँ किए? तो एक श्लोक में व्यास जी ने लिख दिया 10 धर्माय, धर्म के साथ 10 का। कायेन्दोर 63 त्रिनवदत्तवान भूतांगिरा कृशासेभ्यो द्वे द्वे तार्छाय चापराः। धर्म के साथ 10 का, कश्यप के साथ 13, 13 माने 3 और 10 13। अब कितना हो गया? 23। और 27 का विवाह चंद्रमा जी के साथ, वही उनकी पत्नियां हैं। रोहिणी सबसे प्रमुख है उनमें, वही 27 नक्षत्र हैं। और 27 30 आप मिला दीजिए, कितना हो गया? 50 तो हो गया, 50। और भूत माने शिव, अंगिरा कृशास 2 और 4 जो बची वो तार्छ को दे दिया। द्वे द्वे तार्छाय चापरा, 60 कन्याओं का साथ विवाह हुआ। तो इनका जो विवाह हुआ दक्ष की पुत्री, जिनका नाम हुआ, जो पतिव्रता होती है ना उनको सती कहते हैं, इनका नाम ही है सती। दक्ष की पुत्री हैं सती। दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ, इनकी 60 पुत्रियां हुई। और एक का विवाह हो गया भोलेनाथ के साथ। अब भोलेनाथ तो क्या पूछना है, ये तो ऐसा राम का नशा करते हैं ना, कि क्या पूछना है। राम का नाम लेते हैं, मस्त रहते हैं, कौन आया गया क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चलता है। शिव जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक संक्षिप्त पंक्तियां थोड़ा गा लेते हैं। भोलेनाथ से निराला, महादेव से निराला, विश्वनाथ से निराला, महाकाल से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई
और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और करवट बस में आप चमकते अगले कुछ में। भोलानाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कष्ट मिटाया मुझको स्वामी के बिसराया। तुमने जब का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी के बिसराया। तुमने जब का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी के बिसराया। ऐसा भगवान तांडव नृत्य करते हैं। भोलेनाथ जैसा कोई नाचने वाला कहाँ, नटराज। इसलिए भगवान कृष्ण को नटराज राजा कहा गया। इतना बढ़िया भोलेनाथ नाचते हैं ना, मुझे लग रहा है कि नाचने लगूं क्या हो। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पादुकस्थले तदुदरं फलं विलास दण्डतुङ्गमालिका। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पादुकस्थले तदुदरं फलं निनादमट्टमर्वय चकार गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवरं फलं निताम्बुजं तुङ्गमालिका। कुण्डली विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति
प्रतिगम्बरे मनोगणोद वसुदेव जटाभुजङ्गपिङ्गल पुरस्मरामणिप्रभ कलम्बकुम्भमद्रव प्रदुष्टविद्वदोमुखी मराङ्गसिंहस्य रक्तमत्तरीयसुतरी सहस्रदुर्जनप्रभृत्य शेखलेखशेखर प्रसूनदूलघोरणि विधूसराकृति भुजङ्गराजमालय निबन्धचार्यसूत्रकं श्रीवैद्यराय चायकान्तपूर्वबन्धुशेखर ललाटचन्द्रोज्ज्वलं धनञ्जयस्तु लिङ्गवं विपीतपञ्चकायकं नमन्दिरं प्रदाय सुरामयूतलेखया विराजमानशेखर महाकपालिहंसदेवि पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं या सम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रवदति शम्भो। प्रिय महादेव भगवान की जय हो। माने इसी समय पर तो उसका फल क्या है? तो तस्य स्थिरा रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। तो भगवान भोलेनाथ देते क्या है? स्थिर लक्ष्मी देते हैं। रथ गजेन्द्र तुरंग, रथ घोड़ा हाथी। तो रथ घोड़ा हाथी मतलब जो बड़ी बड़ी, कब तो कोई रथ और हाथी तो है नहीं, तो जो कारें हैं बड़की बड़की यही है, वही है वो जेट विमान। रथ पहले उड़ा करते थे ना, पहले रथ उड़ते थे और इतनी तेज गति से उड़ते थे कि राजा नल के साथ जा रहे थे रथ में चढ़ के, दमयंती के स्वयंवर में जब वो बुलाई थी
तो उनका दुपट्टा गिर गया रथ से नीचे। तो कहा कि रथ लौटाओ मेरा दुपट्टा। तो कहा इतने हम 100 योजन आगे निकल आए। ये बात करते करते कि मेरा दुपट्टा गिर गया है, इतना कहते कहते 100 योजन रथ चला गया। तो वो विमान है, रथ जो है विमान। रथ गजेंद्र, और तुरंग माने घोड़ा। तुरंग माने ये बड़का बड़का जो आजकल 1 डेढ़ लाख का बड़का आता है ना, वो बाइक वाला, वो है तुरंग। और छोटका भी आता है। तो तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। वो भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। तो इस संयोग से हम लोगों ने भोलेनाथ का ये शिवतांडव स्तोत्र पढ़ लिया। ये भगवान की कृपा थी कि ये हो गया। नहीं कहाँ, हमको तो बहुत जल्दी लगी है कि कैसे भगवान की झांकी का दर्शन कराएं आप लोगों को, और जय श्री कृष्ण कहें, फिर कल शुरू करेंगे। हमको तो अब ये लग रहा है। अब भोलेनाथ ने कहा अरे भाग मत बचवा, भाग मत, 7 दिन ना है, 2 दिन तो हो गया, 5 दिन नहीं आएंगे तो क्या होगा, हो जाएगी कब। मैं क्या करूं, जबरदस्ती कावा दिए। अब बचवा कहेंगे तो मानना पड़ेगा ना। बचवा यदि कुछ और कहते तो वाला थोड़ा इधर उधर करते भी, तो भगवान भोलेनाथ का विवाह हो गया दक्ष पुत्री। दक्ष माने चतुर, चालाक, होशियार, बुद्धिमान। और भोलेनाथ एकदम भोला बाला। जो थोड़ा मूर्ख ढंग का होता है ना, उसका अरे एकदम भोला है वो, एकदम भोला। भोला माने बड़ा सरल। तब बताइए कि कैसे वो मरीज कैसे हो, फिर बताइए। एक तरफ तो परम बुद्धिमती दक्ष की पुत्री, और एक तरफ यहाँ तो बस मस्ती में है हमेशा राम नाम की। तो एक बार हुआ ये कि ब्रह्मा की सभा में दक्ष को प्रजापति चुन लिया गया। बहुत बड़ा पद है प्रजापति का। तो सब लोग दक्ष की जय जयकार करने लगे, और उसी में दमांद जी बैठे थे। दमांद जी मतलब हैं? अच्छा, कुछ हम पूछे इसलिए कि ये कथा सुन रहे हैं कि घर का ख्याल कर रहे हैं। तो वहीं पर दमांद जी भी बैठे थे, सब देवता लोग, प्रजापति दक्ष की जय जय, सब टेम्पो हवाई कर रहे थे। तो दक्ष ने यह नहीं देखा कि कितने लोग जय जयकार कर रहे हैं, देखा ये कि मेरा विरोधी कौन है। और दृष्टि पड़ गए वो दमांद जी में। तारी राम राम, ये तो डांड हो गया। मैं तो ब्रह्मा के बहकावे में इतनी सुंदर अपनी पुत्री का विवाह, कि मरकट वदन बंदर के मुख वाले से, जिसके न खाने के लिए अन्न भीख मांगता है, नंगा रहता है, नंगा भिखमंगा, इसको मैंने अपनी पुत्री दे दी। और ये क्या करेगा, बहुत कुछ कहा। अपमान की गांठ बांध लिया दक्ष ने। तो कहा इसने मेरा अपमान किया है ब्रह्म सभा में, तो मैं भी भरी सभा में इसका अपमान करूंगा। और भोलेनाथ का अपमान करने के लिए बृहस्पति सव नाम का एक यज्ञ दक्ष ने किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया। ब्रह्मा जी आए हुए तो नहीं, लेकिन बुलाया। अब भोलेनाथ जी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। देवता लोग सब विमानों में चढ़ के अपनी अपनी सुंदरियों के साथ वो बढ़िया कलरव गीत गा रही हैं। बड़ा मधुर उनका कंठ है, देवांगनाएं गीत गा रही हैं। कैसे गीत गा रही हैं? तो यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सुनने से मुनियों का ध्यान छूट जाता था। इतना सुंदर गीत गा के सब वो विमानों में चढ़ चढ़ के जा रहे थे देवता लोग।
खूब बढ़िया गीत हो रहे थे, मंगल गीत। और भगवती सती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई हैं। देखा कि इतने सुंदर सुंदर ये विमान कहाँ जा रहे हैं सज धज के, इतना सुंदर, कानों को अति प्रिय लगने वाली ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो पूछा, सती महारानी ने भोलेनाथ से पूछा कि बताइए महोदय कि कहाँ जा रहे हैं ये सब विमान। तो भोलेनाथ ने बता दिया कि आपके पिताजी के घर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, एक जलसा है, वहीं सब जा रहे हैं। सती ने सोचा कि भला बताओ तो कि पूरे दुनिया वाले मजा ले रहे हैं और घर की बेटी कहीं जाके बैठी कैसे, ये कैसे चलेगा, नहीं होगा। सती ने कहा कि मुझे भी जाना है, अनुमति दीजिए जाने की। भोलेनाथ ने कहा कि देवी तू पुत्री कम हो पत्नी ज्यादा हो, भूल जाओ, तू भूल जाओ कि किसकी बेटी हो। अब तुम याद ये रखो कि तू पत्नी किसकी है। यदि तुम्हारे पति का सम्मान है, तुम्हारे पति के धन है, उसका सब यश है, तो तुम्हारी इज्जत होगी। और नहीं कोई बोलेगा नहीं वहां जाओगे तो अपमानित कर देंगे। समझाया पत्नी को भोलेनाथ। भोलेनाथ को कहा गया कि तीनों भुवनों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पार का जाना। दूसरा पावर प्राणी क्या जानेगा। अब भोलेनाथ तीनों लोगों के गुरु पत्नी को नहीं समझा पाए। अब आज का कलयुगी आदमी सोचे कि मैं पत्नी को समझा लूंगा, बताइए। बड़ा डांट फटकार के सोचते हैं कि हम डांट देंगे तो चुपा जाएगी, तो वो अभी माया जानते ही नहीं। भोलेनाथ नहीं समझा पाए, और वो भी परम सती को, जो आज्ञा पालिका थी, और भोलेनाथ नहीं समझा पाए। और आज के जीव बड़ा गुमान लेके बैठे हैं कि हम डांट देंगे एक बार, तो हिम्मत नहीं कि घर के बाहर निकल जाए। कुछ दोष है, कुछ दोष है। अरे संतोष करो भैया, पहले से ही नहीं हुआ तो क्या होगा, अब होगा, अब कहां से होगा। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ध्यान उरावा, भावी बसना ज्ञान अभी है, अभी सभ्यता है, इसलिए तीनों लोगों का गुरु नहीं समझा पाया। सती जाने लगी तो भोलेनाथ ने नहीं, ये नहीं कहा कि अब आना मत कभी लौट के। आदर पूर्वक विदा किया, मुख्य गणों को साथ में भेजा, दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन त्रिपुरारी, विदाई किया। और कहा जब नहीं मानोगी, 3 हट बड़े प्रसिद्ध हैं, सब कोई जानते हैं। बाल हट और बाला हट और राज हट, ये हट हैं तीनों। बड़ा मुश्किल है। तो अब वो स्त्री हट था ना, नहीं माना, मुख्य गणों के साथ विदा कर दिया। भोलेनाथ ने अपनी अर्धांगिनी को, दुनिया वाले तो अर्धांगिनी कहते हैं कि वो मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन भोलेनाथ ने तो अपना आधा अंग ही पार्वती जी का बना लिया। अर्धनारीश्वर स्वरूप है भोलेनाथ का, अर्धनारीश्वर।
बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। दुनिया में कोई पत्नी का आदर करने वाला इतना होगा? संपत्ति तो दे देंगे, कुल ले लो, सब ले लो, लेकिन अपना आधा शरीर दे दिया भोलेनाथ ने। क्यों दिया? क्योंकि पार्वती जी ने इतना तप किया है पति प्राप्ति के लिए कि वो बिक गए। जैसे आजकल लोग दहेज देके दामाद को खरीद लेते हैं, वो बेचारा क्या बोलेगा? तो कहती है कि तुमको तो मेरे पिता ने खरीद लिया है, डैडी ने खरीद लिया है। दहेज मांग के मत दीजिए, मिल जाए तो सब ले लीजिए, वो घर और द्वार दे दे तो ले लीजिए, लेकिन झगड़ा मत करिए दहेज के लिए, नहीं बड़ी दुर्दशा होगी। कानून बदल गए हैं, दहेज के लिए झगड़ा करेंगे तो पुरानी रिश्तेदारी भी गड़बड़ा जाएगी। जरूरी था। भोलेनाथ विदा किए, चली गई। मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन विष्णु भगवान आए नहीं थे, कहीं दूसरी जगह निमंत्रण रहा होगा। ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे, भोलेनाथ को बुलाया ही नहीं गया था। और जिस यज्ञ में तीनों नहीं हो, वो यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। सती ने सोचा कि मेरे पिताजी ने चाहे दामान के रूप में मेरे पति को भले ही ना बुलाया हो, किंतु देवता के रूप में तो कहीं रुद्र कलश होगा। और भगवान विश्वनाथ विश्वास के रूप हैं। जिस मंत्र में, जिस तप में, जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में विश्वास नहीं होगा, वो कदापि शुद्ध नहीं होगा, कदापि सफल नहीं होगा। कितने बड़े वैदिक को बुला लीजिए, विश्वास ही फलदायक होता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। वही आपका कल्प वृक्ष मन ही होता है। जैसी आप भावना करेंगे हो जाएगा, नहीं पत्थर की पूजा करने से सब काम सिद्ध हो जाता। वहाँ चेतन मूर्ति भगवान की आ जाती है, प्रत्यक्ष विराजते हैं। सत्य है ये बात, झूठ नहीं है। हमने अभी इसीलिए नामदेव का चरित्र संक्षेप में सुनाया। सती महारानी ने सोचा कि निश्चित रूप से मेरे पतिदेव को कहीं बुलाया गया होगा, लेकिन सती ने पूरे यज्ञ को घूम घूम के देखा। सती जाई देख्यऊ तब जागा, सती जाए देख्यऊ तब जागा, कतहूँ न दीख शंभु कर भागा। अब जीत चढ़े जो शंकर कहा, समझ में आया। शिव अपमान समुझ पूर दहे, शिव अपमान समुझ पूर दहे। कलेजा जलने लगा, उर माने हृदय। तब समझ में आया कि मेरे प्राणनाथ, मेरे पति, मेरे सर्वस्व क्यों मुझे रोक रहे थे। और उस यज्ञ कुंड में सती ने कहा, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितिकंठ गर्हिणः। दक्ष के द्वारा उत्पन्न अब इस शरीर को मैं धारण नहीं कर सकती, जो तीनों लोक में निर्वैर होकर रहता है, इसमें कोई शत्रु है ही नहीं है। उस भोलेनाथ के ऊपर जो इतनी द्वेष बुद्धि रखता है, उसके साथ मैं अब इस जन्म में, इस शरीर में कैसे रहूंगी। अतः सती महारानी योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया, सब लोग दक्ष की निंदा करने लगे। जो शिव के गण गए थे वो यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यह समाचार भोलेनाथ को मिला।
भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेज दिया और वीरभद्र जाके दक्ष के यज्ञ का तब दक्ष का सिर काट के पूर्णाहुति कर दी। जो सती को देख के पूछा देवता आंख दिखा के हंस रहे तो उसका दांत तोड़ दिया गया। भृगु जी का दाढ़ी मूछ कबार दिया गया। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के सहित पहुंच गए। अनाथनाथ देवाधिदेव महादेव भगवान भूत भावन प्रलयंकर विश्वनाथ के पास दंडाकार किए। कहे भगवान आप तो यज्ञ की रक्षा करते हो, आप क्षमा करो। भोलेनाथ ने कहा नागम प्रजेश बालानाम गुणवर्णानुचिंतये। मैं किसी के गुण और दोष का चिंतन नहीं करता हूं। इसने अपराध किया था इसलिए दंडस तत्र धृतो मया, इसको दंड दिया गया। लेकिन अब मैं कहता हूं जीवता आती यजमानोयम, यजमान जीवित हो जाए। सिर तो था नहीं, कैसे जीवित हो? केकड़ा की तरह तो रह नहीं सकता बिना सिर के। तो बताए कि भवत त्वज मुखा सिरा, बकरे का सिर लगा दिया गया। इसलिए भोलेनाथ की स्तुति के बाद बकरे की आवाज निकाली जाती है। इतना महान देवता भला बताइए। अभी विष पिएंगे भक्तों के लिए, कल ही कथा आएगी। समुद्र मंथन में अमृत पीना हो तो कल आइएगा जरूर। कल समुद्र मंथन होगा ही। और चतुर्थ दिवस में फिर खूब बढ़िया बर्थडे कहें क्या कहें, वो पार्टी मनाई जाएगी। लॉर्ड कृष्ण का क्या बात है। आप लोग प्रेम से आइएगा। वैसे यदि समय होने लगे तो मुझे आप लोग संकेत कर दीजिएगा भाई।